ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ तकरीबन 35 साल हो गए ने जनाब जी, नारोवाल च मजदूरी करते हैं। बस क्या करे, गुजारा तो करना ही है ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सताउर रहमान और आप देख रहे हैं ख्वाब इकबाल। नाजरीन कराम, अभी हम मजदूर अड्डा नारोवाल में मौजूद हैं और हमारे इर्द गिर्द जो है वही सारे दिहाड़ीदार मजदूर मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, इनके तासुरात जानेंगे कि महंगाई के हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं और बहुत सारी तफसीलात जानते हैं। कितने अरसे से मजदूरी कर रहे हैं? तकरीबन 25 साल से मजदूरी कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे डेली बेस पे अड्डे में आते हैं, तो अड्डे में टोटल कितने मजदूर यहाँ पे दिन भर में आते हैं? तकरीबन 700-800 मजदूर होता है। तो क्या 700-800 मजदूर को ही काम मिल जाता है डेली बेस पे? बिल्कुल नहीं मिलता। तकरीबन कितने मजदूर हैं जो डेली बेस पे काम को हासिल कर पाते हैं? कोई तकरीबन 10 या 12 या हद 15 आदमी। ये तो बहुत एक अलमिया है कि 700 बंदा यहाँ पे आता है और सिर्फ 10 या 15 बंदे जो है वो काम को हासिल कर पाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो बंदे यहाँ पे आते हैं वो सुबह कितने बजे आते हैं और उन्हें कितने बजे तक काम पे ले जाया जाता है? तकरीबन 5:45 से ये घर से चल पड़ते हैं। ठीक है। और जो दिहाड़ीदार जाता है काम करने के लिए, वो बेचारा इशा के वक्त जो है ना अपने घर में पहुँचता है। तो कभी दिहाड़ी लग जाती है, कभी नहीं लगती। महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई ने जो है ना कमर तोड़ दी है अवाम की, और हुकूमत कुछ कर नहीं पा रही है, इसलिए हुकूमत ये नाकाम है। मियां तू आजा, तेरी लोड़ पै गई, मियां तू आजा। अगर देखा जाए तो सारे पेशों में जो मजदूरी जो शोबा है ये सबसे मेहनत तलब और सबसे मुशक्क़त तलब है। तो आप जो है वो चूँकि आप भी इसी पेशे से वाबस्ता हैं, तो आप ये बताएं कि इतने महंगाई के दौर में आप कैसे अपना गुजर बसर क्लियर कर लेते हैं? बस क्या करे, गुजारा तो करना ही है ना अपना। बिल्कुल जो ना सारे काम तो इससे पूरे नहीं हो रहे, लेकिन 2 वक्त की रोटी जो है ना अपना मुश्किल से जो है ना पेट भर रहा है, तो गुजारा तो करना है, क्या करे फिर। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ तकरीबन 35 साल हो गए ने जनाब जी, नारोवाल च मजदूरी करते हैं। ठीक है। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? 6 ਵਜੇ ਆਨੇ ਆ ਤੇ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਏ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ने। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को छाल दे। ये निगाह मस्ती की मस्तियाँ, ये निगाह मस्ती की मस्तियाँ किसी बदनसीब पे डाल दे। महंगाई के हवाले ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਟ ਥਾਂ ਕਰੇ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਦਿਹਾੜੀ ਟੱਪਾ ਲਾਣਗੇ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਫੀਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗਣ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਮਾਸਟਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਫੀਸਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਖਲੋ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ।